आप जो कह रहे हैं मैं वो सब करूंगी बाबा, सब करूंगी। लेकिन आप सिर्फ ये बताइए कि महादेव मेरी पुकार सुनेंगे ना? बाबा जैसे रुद्र हैं वैसे ही कोमल भी हैं। भक्ति में लीन होकर तन मन से पुकारने पर बाबा का आसन डोलने पे मजबूर हो जाएगा। मैंने जो कहा वही करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। मैं ऐसा ही करूंगी बाबा। तेरी की कब से फोन लगा रही हूँ। पौला के बारे में एक जरूरी बात करनी थी मुझे, पर इन्हें कोई ध्यान ही नहीं है हमारा। आजकल उन्हें घर पे रहना अच्छा ही नहीं लगता है। क्या करूँ मैं? आज वो एक बार घर तो आए, उसके बाद चखाऊंगी मजा। माधुरी, अरे बाप रे, पूरा दिन इतना काम काज करके हाथ पैरों में दर्द हो रहा है कि चलो अब जरा मेरे पैर दबा दो तुम माधुरी। मंझली बहू, क्या हुआ है? सुंदरी अपना मुंह उस तरफ करके क्यों खड़ी है? मैंने उसे ये कमरा बहुत गंदा हो गया है ना, इसे साफ करने के लिए बुलाया है। इस सुंदरी पर मुझे बहुत शक होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गौरी, अब तुम ऐसे कितनी देर तक खड़ी रहोगी बताओ? तुम तो गिर जाओगी। मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी पौला दीदी, जब तक मेरी तपस्या खत्म नहीं हो जाती मैं नहीं रुकूंगी। ओम नमः शिवाय। 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 कृपा कीजिए महादेव, मेरी देवी माँ को बहुत तकलीफ हो रही है महादेव, उन्हें ठीक कर दीजिए आप बाबा। आप बताइए कि मैं क्या करूं? मुझे कोई इशारा दीजिए बाबा, कहिए बाबा, मुझे कोई इशारा दीजिए आप। गौरी, अब ये सब मत करो, अब तुम्हारा हाथ जल जाएगा। ये सब छोड़ दो, चलो घर लौट चलो। जब तक महादेव मेरी पुकार नहीं सुन लेते मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं इसी तरह से इनकी आरती करूंगी। नहीं गौरी नहीं, ऐसा मत कहो। सती माता ने जब अपना देह त्याग किया था तब स्वयं शिव जी ने उनकी देह को लेकर नटराज रूप में तांडव किया था और तीनों लोग उनके नृत्य से कांप उठे थे। आज वैसे ही मैं महादेव के सामने तांडव नृत्य करूंगी और उसके बाद भी अगर मेरे नृत्य की ताल से महादेव ने मेरी पुकार नहीं सुनी तो फिर मैं इसी मंदिर में महादेव के सामने अपने प्राण त्याग कर दूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं कहते। देवी माँ की तकलीफ का निवारण नहीं होने तक मैं कहीं नहीं जाने वाली। तुम ऐसी कैसी प्रतिज्ञा कर रही हो? नहीं पौला दीदी, आज मुझे मत रोकिए आप। आज आपके रोकने से मैं रुकने नहीं वाली। हे देवादिदेव, आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न हो जाइए, कृपा कीजिए आप।
उठो महादेव, उठो। महादेव आपने मुझ पर कृपा नहीं की, आपका आसन नहीं डोला बाबा। बोला दीदी, ये देखिए वहाँ पर सांप नहीं है। हाँ वही तो, अभी तो थोड़ी देर पहले बाबा से लिपटा हुआ था, कहाँ गया? बाबा ने मेरी पुकार सुन ली, बाबा ने मेरी बात सुन ली, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली बाबा। तो अब तो देवी माँ बाबा की कृपा से विषमुक्त हो चुकी होंगी, विषमुक्त हो चुकी होंगी। पाला दीदी घर चलिए, जल्दी चलिए। अभी आप नहीं जा सकते, अभी माता के विश्राम का समय है। गौरी आराम से। अरे नागराज, आपको प्रणाम करती हूँ। आपने महादेव के गले में से आकर मेरी देवी माँ को विषमुक्त कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छोटी दादी, कहाँ पर हैं आप लोग? जल्दी आइए। माँ, छोटे दादाजी और छोटी दादी माँ, देखिए हमारी देवी माँ ठीक हो गई है।
हो गई क्या है। हुआ? हाँ, क्या हुआ है? सच में ये माँ की कैसी अद्भुत लीला है। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि देवी माँ तकलीफ में है। अब जाकर देवी माँ की तकलीफ कम हुई है, उनका जहर निकल चुका है। फिर से वही सारी बातें। अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने ही माँ को उस हालत से मुक्ति दिलाई है। ये क्या है? ये क्या किया है तुमने? अरे, तुम्हारा पैर तो घायल हो गया है, खून निकल रहा है। तुमने अपनी क्या हालत कर ली है गौरी? ईशान बार बार कहकर गया है कि हम तुम्हारा ख्याल रखें, और तुम्हें देखो जरा सा नजर से दूर होते ही मनमानी शुरू कर देती हो। अब हम ईशान से क्या कहेंगे बताओ, जब उसे पता चलेगा कि तुम्हारी ये हालत हुई है। आप लोग प्लीज ऐसे गौरी को मत डांटिए। आज गौरी ने जो किया है वो सोचकर अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या किया है इसने? ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है, हम भी तो सुने। मैं और गौरी एक शिव मंदिर गए थे। आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं जिससे भोले बाबा मेरी पुकार सुन ले। पहले एक बड़े कलश में जल भर कर लाना होगा। उसके बाद उस कलश को सर पर रखकर एक पैर पर एक सुर में बाबा का नाम जाप करना होगा। दोनों हाथों में अग्नि लेकर बाबा की आरती करनी पड़ेगी। और गौरी ने उसी विधि से पूजा शुरू की। जो कुछ भी हुआ है वो सब महादेव की कृपा से हुआ है। मैं देवी माँ के शरीर का जहर निकालना चाहती थी और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए था। हाँ, ये तो सच है कि माँ का शरीर नीला पड़ गया था, पर अब सही हो गया है। और ये गौरी के लौट के आने के बाद हुआ। अगर मैं ये अपनी आंखों से नहीं देखती तो मैं यकीन नहीं कर पाती। और सच कह रही हूँ, गौरी की भक्ति के सामने सबकी भक्ति हार जाएगी। वो चाहे कुछ भी हो, पर ऐसे तुम्हारा झूठ बोलकर जाना उचित नहीं था। मन तो कर रहा है कि गौरी का गला दबाकर यही मार डालूं। बहुत नाम कमा रही है, हाँ? और ये पौला इसका गुणगान करने वाली चमची बनी है। हाँ छोटे दादाजी, बिना बताए जाना ये तो सच में गलत किया मैंने। पर अगर मैं बता देती तो क्या आप लोग मुझे जाने देते? जो हुआ सो हुआ, माँ की इच्छा से ही हुआ ना, है ना? अब चलो, पैरों में दवाई लगानी पड़ेगी। सोचा था अभी इसे नहीं मारूंगी, पहले खुद का पक्का इंतजाम कर लूं। लेकिन जैसा दिख रहा है, मैं जब तक गौरी को नहीं मारती मुझे शांति नहीं मिलेगी। इसे मैं एक पल बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ही मुझे पहला मौका मिलेगा, मैं उसे खत्म कर दूंगी। जब से लड़की आई है तब से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, पर ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये कहानी तो उल्टी हो गई गौरी। कल तू पैर घायल करके आई, कहाँ तेरे पैरों की देखभाल करती तो वो नहीं, तू ही मेरे पैरों की मालिश कर रही है। नहीं छोटी दादी माँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कोई दर्द वर्द नहीं है।
आप बताइए, आपको आराम मिल रहा है या नहीं? अरे इस तेल के मालिश से दर्द बिल्कुल कम हो चुका है, बहुत आराम मिल रहा है। तेरे जैसी लक्ष्मी बहू मिलना तो सौभाग्य की बात है। सिर्फ एक ही दुख है, घर की चाबियां तूने अपने पास नहीं रखी। इस परिवार में सिर्फ तू ही उस चाबी को रखने लायक है। पता नहीं किसने चाल चली जिसकी वजह से तूने चाबी वापस कर दी। छोड़िए ना छोटी दादी, वो चाबी जैसे दादी माँ के आंचल में बांधी है उसे वैसे ही रहने दीजिए। आप सब तो है ना इस परिवार के मुखिया। आप सिर्फ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सब कुछ अच्छे से संभाल कर रख पाऊं। मेरे लिए इतना ही काफी है। गौरी इतनी देर से माँ के कमरे में कर क्या रही है? इतना सब नाटक मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है। जानती हो गौरी, कुछ दिनों से एक बात मेरे मन में बहुत चुभ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शैल हमारे आस पास ही कहीं है। बस हम समझ नहीं पा रहे। ये आप क्या कह रही हैं छोटी दादी? शैलू माँ हमारे आसपास ही कहीं है? क्यों? इस तरह क्यों लग रहा है आपको? अब देखो ना, वो जो तुम्हारे छोटे दादू के संदूक में चोरी हुई, संदूक खोलने का नंबर सिर्फ तेरे छोट दादू जानते थे और शैल जानती थी। क्या कुछ टूट गया है क्या वहाँ? अरे सुंदरी दीदी। नहीं, सब कुछ ठीक है, कुछ टूटा नहीं है। वो हाथ से गिर गया, माफ कर दीजिए माँ जी। ठीक है ठीक है। माँ इतनी बातें करती है ना, अब देख रही हूँ कि माँ की बातों की वजह से ही सब पर पानी फिर जाएगा। सब मुझ पर शक करने लगेंगे। गौरी जरा नीचे आना तो, कुछ काम है। ये देखिए, नीचे से मुझे बुला रहे हैं और देखिए तो मालिश भी अभी नहीं हुई। अच्छा सुंदरी दीदी, मैं कह रही थी आप जरा जाकर छोटी दादी के पैर में मालिश कर दीजिए ना। लीजिए। हाँ ठीक है। छोटी दादी मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ बेटी। माँ जी, तेल लगा दूं? कौन हो तुम? मैं तो सुंदरी, माँ जी, सुंदरी। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा पति है? मेरा घर बिहार में गया जिला है, वहाँ पर है माँ जी। अपने मर्द के साथ मैं कलकत्ता आई थी। उसके बाद मुझे बहुत मारा, मार मार के घर से निकाल दिया माँ जी। उसके बाद वो क्या है ना माँ जी, रसोई में बहुत सारे काम पड़े हैं। मैं अब चलती हूँ माँ जी। गौरी, जरा दाल का बोल पकड़ाना। गौरी, मैंने तुमसे दाल मांगी और तुम सब्जी का बोल पकड़ा रही हो, हुआ क्या है तुम्हें? नहीं दाल। हाँ ये लीजिए दाल। इतना क्या सोच रही हो बताओ तो?
और क्या सोचेगी? भैया नहीं है तो उन्हीं के बारे में सोच रही है। क्यों, है ना गौरी? सच में हमारी गौरी की हालत अभी विरहिणी राधा की तरह है। आहा, हमारी बिचारी। कितना है क्यों कर रही हो तुम लोग? आपको मैसेज करने में बहुत परेशानी हो रही है ना? हैं? क्या बात है बताइए जरा। आजकल हमेशा फोन लेकर बिजी रहते हैं, आखिर बात क्या है? ए गौरी, तुमने भी तो अभी तक नहीं खाया और हमारा खाना लगभग हो चुका है। चलो आओ, बैठो, बैठ जाओ। आप बैठिए माँ जी, मैं लाती हूँ, अभी लाई। सुंदरी, गौरी का खाना जल्दी ले आओ। अभी लाई माँ जी। नींद की दवा मिला दी है, अब मैं तुम्हें काल निद्रा में भेज कर ही रहूंगी गौरी। ये लीजिए माँ जी, आपका खाना। ओ हाँ, जो हमें फूल देकर जाता है ना, उससे कहना है कि हमें 2 माला ज्यादा देकर जाए, क्योंकि वो जो माला देकर जाता है ना, उससे तो देवी माँ का श्रृंगार नहीं हो पाता है। एक बात बोलूं माँ जी, मतलब खाने के सामने ऐसे नहीं बैठते हैं। वो लक्ष्मी माता है ना, वो नाराज हो जाती है। अच्छा बाबा, खाती हूँ खाती हूँ। यही तो चाहिए था, अब आएगा असली मजा। गौरी, तुम्हारी आंखें तो नींद से भर गई हैं। जमाई भी ले रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, पता नहीं बहुत नींद आ रही है अचानक। बिना सोए काम नहीं चलेगा। मैं सोने जा रही हूँ। हाँ, सो जाओ गौरी, सो जाओ। यही तुम्हारी आखिरी नींद है, अब कभी नहीं जागोगी तुम।